हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द मर्चेंट एंड हिज फूलिश डंकी, व्यापारी और उसका मूर्ख गधा। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग और सीखने वाली कहानी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए कठिन वर्ड हैं उसके दोस्तों हमने मीनिंग लिख लिए हैं ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दोस्तों आसानी हो सके। तो दोस्तों, यदि आप बिगनर हैं, आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ना नहीं आता है, तो दोस्तों आप केवल 10 मिनट आप मुझसे दीजिए, आपको दोस्तों स्टोरी पढ़ना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द मर्चेंट एंड हिज फूलिश डंकी। द मर्चेंट माने दोस्तों होता है व्यापारी, एंड माने और, हिज माने उसका, फूलिश माने मूर्ख, डंकी माने गधा। व्यापारी और उसका मूर्ख गधा। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ द bags of salt to go to the market in order to sell them। वन माने एक, ब्यूटीफुल माने दोस्तों होता सुंदर, स्प्रिंग मॉर्निंग माने होता दोस्तों बसंत ऋतु की सुबह। स्प्रिंग माने क्या होता है दोस्तों? बसंत। तो एक सुंदर बसंत की सुबह। अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ द बैग्स ऑफ साल्ट। अ मर्चेंट एक व्यापारी जो था, लोडेड लाद दिया, हिज डंकी अपने गधे को या अपने गधे पर लाद दिया, विथ के साथ द बैग्स बैगों को, ऑफ साल्ट नमक के। मतलब व्यापारी जो था अपने गधे पर जो था नमक का बोझ जो था, नमक का बैग जो था उस पर लाद दिया। टू गो जाने के लिए, टू द मार्केट बाजार, बाजार जाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेल बेचने के लिए। सेल माने दोस्तों बेचना, बेचने के लिए, दे माने उन्हें। तो एक सुंदर बसंत की सुबह एक व्यापारी जो था मतलब अपने गधे पर नमक का बैग लाद दिया, उसको बाजार ले जाने के लिए। किस लिए? बेचने के लिए। उन्हें बेचने के लिए, बाजार ले जाने के लिए वह अपने गधे पर लाद देता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग एलोंग टुगेदर। द मर्चेंट व्यापारी, एंड हिज डंकी और उसका गधा, वर वॉकिंग जा रहे थे, एलोंग टुगेदर मतलब एक साथ। व्यापारी और गधा जो था एक साथ जा रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों आगे की, दे हैड नॉट वॉक्ड फार व्हेन दे रीच्ड अ रिवर ऑन द रोड। दे हैड नॉट वॉक्ड, वे नहीं जा चुके थे, फार माने दूर, वे दूर नहीं जा चुके थे, व्हेन जब, दे रीच्ड वे पहुंच जाते हैं, रीच माने दोस्तों पहुंचना, रीच्ड पहुंचे, आ रिवर एक नदी के पास, ऑन द रोड सड़क में, सड़क पर, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, मतलब जब वो रास्ते में सड़क से जा रहे थे तो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि वह एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, अर्थात ज्यादा दूर नहीं गए थे, उनको रास्ते में एक नदी मिल जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि वहां पर अनफॉर्चुनेटली द डंकी स्लिप्ड एंड फेल। अनफॉर्चुनेटली मतलब दोस्तों होता है दुर्भाग्य से, द डंकी गधा जो होता है, स्लिप माने फिसलना, तो स्लिप्ड माने फिसल जाता है, एंड फेल और गिर जाता है। वह जब नदी को पार कर रहा था तो दुर्भाग्य से गधा क्या होता है? फिसल जाता है, और उसमें वह क्या होता है? गिर जाता है। कहाँ पे गिरता है दोस्तों? देखते हैं, गिर जाता है इनटू द रिवर, उस नदी में, इनटू माने में, द रिवर नदी में, जिस नदी से वह जा रहे थे, पार कर रहे थे, तो उसी नदी में वह क्या होता है? गिर जाता है। एंड नोटिस्ड दैट द बैग्स ऑफ साल्ट लोडेड ऑन हिज बैक बिकेम लाइटर। एंड और नोटिस माने ध्यान देना, नोटिस ध्यान देते हैं, दैट की द बैग्स जो बैग था, थैला था, ऑफ साल्ट नमक का, लोडेड लदा हुआ था जो था, ऑन हिज बैग उसके पीठ पर, बीकेम हो गया लाइटर हल्का।
लाइटर में दोस्तों क्या होता है हल्का। जो उसके पीठ पर नमक का थैला जो लदा हुआ था, अब वह ध्यान देता है कि वो क्या हो गया था, हल्का हो गया था। क्यों दोस्तों? क्योंकि नमक जो था उस पानी में जब वो गधा जो था गिर गया तो वो नमक जो था उसी पानी में घुल जाता है और इसीलिए उसको क्या होता है, हल्का महसूस होने लगता है। अब क्या हुआ कि देयर वाज नथिंग द मर्चेंट कुड डू except returned home where he loaded his donkey with more bags of salt। अब क्या होता है, देयर वाज नथिंग मतलब देयर वाज नथिंग कुछ भी नहीं था, द मर्चेंट व्यापारी के पास, कुड डू कर सकने के लिए, मतलब अब व्यापारी के पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए वो क्या करता है कि मतलब अब उस व्यापार कुछ भी नहीं था कि जो व्यापारी कर सके। कुड का प्रयोग दोस्तों सका सके के अर्थ में होता है। तो अब व्यापारी के पास कुछ भी नहीं था जो वह कर सके, तो अब क्या करता है, एक्सेप्ट रिटर्न होम, एक्सेप्ट के अलावा रिटर्न लौटने की होम घर। अब घर लौटने के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो व्यापारी कर सके, क्योंकि नमक तो गल ही चुका था, अब उसको बेचने जाएगा नहीं, इसीलिए वो क्या करता, घर वापस आ जाता है। अब क्या करता, वेयर ही लोडेड हिज डंकी विथ मोर बैग्स ऑफ साल्ट। अब जब वापस आता है तो ही लोडेड व लाद देता है हिज डंकी मतलब अपने गधे पर, विथ मोर बैग्स और अधिक मतलब बैग लाद देता, और अधिक थैला लाद देता है ऑफ साल्ट नमक का। अब जब वापस आता है तो और अधिक सा बैग जो होता है उस गधे पर लाद देता है, नमक का थैला जो होता है और अधिक लाद देता है। और क्या होता है दोस्तों, आइज दे रीच्ड द slippery river bank, now deliberately the donkey fell into the river and wasted all the bags salt on its back again। अब क्या होता है दोस्तों कि आए जैसा कि दे रीच्ड वे पहुंचते हैं, द स्लीपरी माने दोस्तों था चिकना या फिसलने वाला, रिवर बैंक नदी के किनारे। जैसे ही वो दोस्तों फिसलने वाले नदी के किनारे पहुंचते हैं, नाउ डेलिबरेटली, अब डेलिबरेटली मतलब दोस्तों तो जानबूझकर, द डंकी गधा जो होता है फेल गिर जाता है इनटू द रिवर, जिस नदी में वह पहले गिरा था जब उसी नदी पे पहुंचते हैं तो ये गधा अब की बार दोस्तों जानबूझकर उसी नदी में गिर जाता है। एंड वेस्टेड और बेकार हो जाता है ऑल द बैग्स सभी थैला ऑफ साल्ट नमक का सारा थैला जो होता है बेकार हो जाता है। ऑन इट्स बैक अगेन मतलब ऑन इट्स बैक अगेन जो इसके मतलब पीठ पर रखा हुआ था थैला वह पुनः जो होता है बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने जानबूझकर क्यों किया, क्योंकि दोस्तों एक बार इसको जब पहले गिरा था तो इसको हल्का महसूस होने लगा था, अब कि ज्यादा लाद दिया तो इसको गरू महसूस हो रहा था, तो फिर ये जानबूझकर गिर जाता है और सोचता है कि मेरा शरीर हल्का हो जाए और ये सारा नमक बर्बाद कर देता है। अब दोस्तों यह जो होता है व्यापारी इसको बहुत अच्छा सबक सिखाता है। क्या सिखाता है दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों उस व्यापारी ने क्या किया कि द मर्चेंट क्विकली डिस्कवर्ड द डंकीज ट्रिक। द मर्चेंट व्यापारी जो था, क्विकली माने दोस्तों था शीघ्रता से, डिस्कवर माने खोज करना पता लगाना, तो डिस्कवर्ड पता लगाया, द डंकीज गधे की, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है दोस्तों, का के अर्थ देता है, तो गधे की ट्रिक माने चाल, तो व्यापारी शीघ्रता से ही गधे की चाल का पता लगा लिया। अब वह समझ गया कि यह गधा क्या कर रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, अर्थात या जानबूझकर या लेट गया, वह उसकी सारी चाल का पता लगा लेता है। अब दोस्तों उसने क्या किया, ही देन रिटर्न्ड होम अगेन बट रीलोडेड हिज डंकी विद द बैग्स ऑफ स्पॉन्जेस। ही माने वह, देन माने तब, रिटर्न माने वापस आना, रिटर्न वापस आता है, होम माने घर, अगेन माने पुनः, बट माने लेकिन, वह पुनः घर आता है लेकिन करता क्या है, बट रीलोडेड वह पुनः लाद देता है, हिज डंकी अपने गधे पर, विथ द बैग्स मतलब बैगों को, थैलों को, आप स्पंज के थैलों को वह उसके ऊपर लाद देता है। दोस्तों स्पंज ऐसे समझिए कि कोई कपड़ा टाइप होता है दोस्तों, यहाँ पे कॉटन होता तो आपको समझ में आता कि जैसे आप समझिए कपास,
जैसे कपास दोस्तों क्या होता है, रुई जिसे बोलते हैं, उसमें पानी सोख लेता है, तो उसी तरीके से ये भी होता है दोस्तों, वह क्या करता है, गधे के ऊपर लाद देता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि द फूलिश टिकी डंकी अगेन सेट ऑन इट्स वे। द फूलिश मूर्ख, ट्रिकी चालाक, डंकी गधा जो था, अगेन पुनः सेट ऑन इट्स वे मतलब अपने रास्ते चल देता है। अब यह मूर्ख चालाक गधा जो होता अपने रास्ते पुनः चल देता है। अब वही चाल चलने के लिए फिर यह सोचता है, तो दोस्तों उसका परिणाम क्या होता है, और रीचिंग द रिवर ही अगेन फेल इनटू द वाटर। अब यह पुनः वही काम किया जो बार बार करता रहता, तो ऑन रीचिंग पहुंचने पर, रीच माने पहुंचना, तो ऑन रीचिंग पहुंचने पर, ऑन द रिवर नदी पर पहुंचने पर, ही अगेन वह पुनः फेल गिर जाता है, इनटू द वाटर पानी में। वह पुनः ही क्या होता है कि पानी में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों अब कि उसने क्या लादा था, स्पंज लादा था, तो उसका परिणाम क्या होता है, बट इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हेवियर। तो बट लेकिन इंस्टेड ऑफ दोस्तों इस पूरे का मतलब होता है के बावजूद, द लोड बिकमिंग मतलब भार का, बिकम माने होना, लाइटर हल्का, भार का हल्का होने के बावजूद इट बिकेम या हो जाता है हेवियर भारी। भार का जो होता है हल्का होने के बावजूद अब क्या होता है, भारी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अब कि उसने स्पंज लादा था और जैसे ही वह पानी में गिर जाता है उसमें पानी सोख लेता है, तो हल्का होने के बावजूद भारी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से व्यापारी ने अपने गधे को सबक सिखा दिया था, क्योंकि उस गधे ने उस व्यापारी का 2 बार जाकर के नमक पूरी तरह से बेकार कर दिया था। अब इसको दोस्तों उस व्यापारी ने बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया। तो दोस्तों इस कहानी का जो हमें निष्कर्ष निकलता है वो क्या होता है कि मोरल, नैतिक, बी शुड नॉट प्रिटेंड, बी हमें शुड चाहिए, नॉट नहीं। प्रिटेंड माने दोस्तों होता बहाना बनाना, हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए, मतलब हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। और दोस्तों कनिंग नेचर कैन हार्म यू। कनिंग मतलब दोस्तों चतुर या चालाक, नेचर माने स्वभाव, चालाक स्वभाव जो होता है कैन सकता है, हार माने हानि पहुंचा, यू माने आपको। चालाक स्वभाव जो होता है वह आपको हानि पहुंचा सकता है। आप ऐसे ही चालाकी करते रहेंगे तो कभी ना कभी दोस्तों आपको हानि मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत ही ज्यादा सीखने को कुछ मिला होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, कोई डाउट हो दोस्तों, सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।